आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं, नामांकन कर चुके हैं। अब उसके बाद एक के बाद एक बीजेपी बड़े वार कर रही है। खुद पीएम मोदी ने हमला बोल दिया है कि आखिर डरो मत की बात करते करते राहुल गांधी डर गए और भाग भी गए, अमेठी छोड़कर सीधा रायबरेली। इसके बाद सियासत भी तेज हो चुकी है, लेकिन जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेते हैं कि जनता की राय क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी का चुनावी बिसात पर कोई खेल अभी बाकी है, कोई दाव अभी बाकी है और वही समीकरण बनाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, या फिर वाकई कांग्रेस पार्टी ने एक सेफ साइड सीट को चुन लिया है जहां से जीत लगभग तय है। चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चर्चा की शुरुआत मैं चाय की दुकान से करती हूँ। अक्सर 2014 से लेकर 2024 तक चर्चाएं यही रही हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है देश का और उन्होंने बहुत तरक्की कर दिया। तो उन्हीं से जान लेते हैं राज की आखिर देश कितना बदला है 10 सालों के भीतर। बताइएगा, चाय वाय बिक जाती है दिन भर में 150 कप या नहीं? हाँ, मेरी 500 चाय बिक जाती है। 500 चाय बिकती है। इतनी मोदी जी की बिकी होगी या नहीं? मोदी जी की तो कम से कम हजारों चाय बिकी होंगे। रेलवे स्टेशन पर? हाँ, रेलवे स्टेशन पे हम बाजार में बैठे हैं। अच्छा, तो आपने देखा, कभी सुना है या सिर्फ कि चाय बेचा करते थे, या कभी देखा भी है? नहीं, बस सुना बाकी है जी। हम तो मोदी जी जानते भी नहीं थे। बेची होगी जब तो बोल रहे हैं, जब बेची होगी जब तो बोल रहे हैं बेची है सबने। किसने तो देखा होगा जब तो बोला होगा, ऐसे बगैर देखे कोई थोड़ी बोलेगा। नहीं जी, बेची है वाकई? हाँ, बेची है। यकीन है इस बात पर आपको? हाँ, क्यों नहीं, यकीन क्यों नहीं होगा। चलिए, अब ये बताइएगा कि चुनावी मिजाज यहाँ का क्या है। साउथ दिल्ली सीट लगती है, बीजेपी ने यहाँ से पुराना सांसद बदल दिया है, नए चेहरे पर दाव खेल रहे हैं, लेकिन अब चर्चा जरूरी है कि आखिर माहौल क्या है। सर, चुनावों को लेकर क्या चर्चा चल रही है? बस चुनावी माहौल तो यहाँ ऐसा ही है जी, सब त्रिकोणीय मुकाबला होगा यहाँ। वो एक तरफा लहर नहीं है बीजेपी की? नहीं, एक तरफा लहर नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कुछ एरिया ऐसा है कि जो केजरीवाल के पक्ष में जाएगा, कुछ कांग्रेस भी है, पुराने कांग्रेसी लोग हैं यहाँ, और बीजेपी के भी हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नहीं है, बीजेपी की भी है। मतलब इस बार माहौल लड़ाई का है, टक्कर का है। टक्कर का लड़ाई है। और राहुल गांधी की सीधा चर्चा कर लेते हैं। नामांकन कर आए हैं राहुल गांधी रायबरेली से। क्या लगता है कि डर गए हैं राहुल गांधी, अमेठी छोड़ दिया? नहीं, राहुल गांधी अब जीत कर आएंगे वहाँ से, तो जीत कर आएंगे। जीत कर चुनौती तो स्वीकार नहीं करी। स्मृति ईरानी तो कह रही थी कि आइए सामने दम है तो लड़िए। हाँ, इस बार सिरानी तो वो बोलेंगे, उनके पहले वो चुनाव जीत गई हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब तो इस बार भी जीत जाएंगे। अब तो जी, अब जितने जीत पाएंगे। इस बार कुछ बीजेपी की जमीन खिसकी है। हाँ, बीजेपी की कुछ सीटें कम आई। चलिए, आप देखिए, बहुत तजुर्बेकार लग रहे हैं मुझे। ये बताइएगा, काम किया था कांग्रेस सरकार ने, यानी जैसा पीएम मोदी गिनवाते हैं कि 70 साल में देश को लूटा है, क्या वो सच्चाई है? हाँ, सच्चाई क्यों नहीं है, सच्चाई कांग्रेस ने सारे काम कांग्रेस ने किए हैं जी। क्या क्या काम किए हैं? अरे, हमारे देश के अंदर सुई बनाने की मशीन भी नहीं थी, और आज हमारे देश के अंदर क्या नहीं, सब कुछ आज हमारे देश के अंदर। मोदी जी तो चलो अभी आ गए मोदी जी, अब से पहले कांग्रेस की सरकारें आई हैं, देश को लूटा है। और नहीं, देश को क्यों लूटते हैं? उन्होंने आरोप लगाते हैं पीएम मोदी, देखिए दिन भर कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अच्छी है, गरीबों का साथी। नॉट बीजेपी नॉट अच्छी, मतलब अच्छी नहीं है बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी। सिर्फ गरीबों का साथी, रोजी रोजगार सिर्फ गरीब आदमी को कांग्रेस पार्टी देती है, और कोई नहीं देता, ना आम आदमी पार्टी और ना बीजेपी। आपको बताऊं, सबसे बढ़िया कांग्रेस पार्टी, सिर्फ मुसलमान भाई के लिए और हिंदू भाई के लिए सबसे बढ़िया कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस और हिंदू दोनों की बात कर दी। बीजेपी में क्या कमियां लग रही हैं? बीजेपी एक तरीके का इलेक्शन करती है, सिर्फ मुस्लिम कि मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है। सबसे बढ़िया कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी अच्छी नहीं। बीजेपी मुस्लिम विरोधी माहौल बना। हाँ, यस। कहाँ पीएम मोदी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कोई विकास नहीं है, ना कोई साथ है, ना भी वो 5 लाख रुपए आए अभी तक। 15 लाख? हाँ, जो भी है, ना तो हमारे वो बैंक में आए। हमने खाता खुलवाया, 0 खाते वाला, आज तक हमारे पैसे नहीं आए 1 रुपया भी। कम से कम खाते तो खुल गए बीजेपी राज में। खाते खुल गए, खाते खुलने से क्या होता? खाते तो हम भी वैसे भी खुलवा लेंगे। इतने गरीब तो हम मर नहीं रहे, भूखे तो हम मर नहीं रहे। लेकिन योजना तो लाए थे, जन धन योजना, देखिए गरीबों के भी खाते खुल गए बीजेपी सरकार में। असल में बहन जी पता क्या है, उससे छोड़ो, जो खाते खुल गए उनकी छोड़ो। आप फ्री में खाते तो आज भी बैंक में खुल ले, आप चले जाओ। कल को बीजेपी नहीं रहेगी जब भी खाते खुलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस सबसे बेस्ट थी, कुछ काम गिनवाइए कांग्रेस का कि क्या था जो अब नहीं है। असल में जो कांग्रेस के जो जितने भी प्रोजेक्ट आए थे ना,
वो कांग्रेस हार गई, हम मानते हैं इस चीज़ को हार गई, लेकिन कांग्रेस के राज में ही जितने भी प्रोजेक्ट आए थे वो कांग्रेस के राज में आए थे। जो कामकाज हुआ। हाँ, जो काम का राज जो आए थे वो कांग्रेस के राज में आए थे। बिना कांग्रेस के राज से तो ये तो अब तो मोदी विरोधी कहते हैं कि हम ये हैं वो है, कुछ नहीं है। कांग्रेस से बढ़िया सरकार कोई नहीं है गरीबों की थी। गरीबों के लिए। और अब भी कई वादे किए हैं कांग्रेस ने, यकीन है कुछ उस पर? यकीन है, क्यों नहीं यकीन है, मैं कांग्रेसी हूँ, यकीन है मेरे को। अब बताइए, आप कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी का ही बोलबाला करेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। मैं 1 रुपया लाता दारू के लिए लेता कांग्रेस से या किसी वोटर से। जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ कांग्रेस की वोट दी है मैंने। लेकिन अब इस बार कांग्रेस कुछ मजबूत है या पहले जैसी स्थिति है? असल में दिल्ली में तो कांग्रेस नहीं आएगी, यूपी में कांग्रेस पक्की है। यूपी में? चलिए यूपी की बात करो। देखिए यूपी की सियासत गरमाई तो दिल्ली के अंदर हलचल तेज है। रायबरेली पहुंच गए राहुल गांधी जी। हाँ, पहुँच गए। कुछ होगा? हाँ होगा, जीतेंगे 100 में 100। छोड़ के क्यों भाग गए? नहीं भागे वो। मोदी जी कह रहे हैं, कहते थे डरो मत, अब खुद ही डर गए। नहीं, कहीं नहीं, मोदी डरेंगे ना, घोटाला इतने कर रखा। मोदी जी डरते हैं? घोटाला कर रखा उसने, जिंदगी भर का घोटाला इतना कर रखा। हमारा देश, हमारे जितने भी मकबरे सब बेच दिए उसने। थोड़ा सा इधर आ जाएगा सर, बातचीत कर रहे हैं आप। पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे, इधर आइएगा। घोटाले किए हैं, 1-2 घोटाला गिनवा दीजिएगा। इधर थोड़ा कैमरे पर फेस कर लीजिए। जितने भी ये मकबरे हैं, जिसमें भी जितने भी पैसे लग रहे हैं मकबरे में, सब मोदी खा रहा है। जो टैक्स मिला एयरपोर्ट बेच दिया, हमारा बाल कर्जे में है। बाल कर्जे में आ गया बीजेपी। हमारी औलाद कर्जे में है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे आ जाओ। लो, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारी जो औलाद है वो भी कर्जे में है इस टाइम। अच्छे दिन आ गए बीजेपी सरकार में तो। बीजेपी सरकार ने तो भूखा मार दिया। क्या करा बीजेपी सरकार ने? क्या करा? सिर्फ वही मुद्दा, हिंदू मुसलमान। पक्के छत नहीं दिए, सिलेंडर, राशन, ये सब तो गिनवाया जा रहा है। सब अमीर आदमी को दिया, पैसे वालों को दिया, सब गरीबों किसको दिया? मैं गरीब हूँ, झुग्गी में रहता हूँ, मेरा झुग्गी है, गोसे कॉलोनी। झुग्गी की बात कर रहे, कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। नहीं, कुछ नहीं है, अपने पैसों से मकान बनवाया मैंने। नहीं कह रहे हैं मतलब मकान बने हैं। चाय कैसी है? चाय बहुत बढ़िया बढ़िया है। बहुत ही मोदी जी भी चाय बेचा करते थे आपके साथ। आपने देखा था चाय बेचते हुए? बताते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं। बहुत कुछ बताते हैं मोदी जी तो क्या क्या सुनते हैं आप मोदी जी का? खाली सुनाई में है कि चाय बेचते हैं। किसने चाय बेचे हैं उसने? मोदी ने। मोदी जी तो ये भी में आंसू आते हैं। हम भी झूठ बोलते हैं कि हम तो रेलवे में गाड़ी की नौकरी कर रहे हैं। कहाँ गाड़ी की नौकरी कर रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं चाय बेच, किसने से चाय बेचते हुए नजर आए आप लोग? मोदी जी झूठ बोलते हैं। अब हकीकत आप ही लोग बताएंगे ना, न्यूज मीडिया आप लोग बताते हैं। मोदी चाय कहाँ बेचते हुए दिखाए? मोदी की चाय मोदी जी बताते हैं मंचों से, देखिए मैंने चाय बेची थी, मैं गरीब परिवार से था। मैडम, मुंह से कहने से करने में बहुत फर्क है। ये मोदी जी की बात कहाँ से आ गई? रोजगार की बात करो ना, ये मोदी की बात कहाँ से लेके आ नहीं, गए? मैं सुनना चाह रही थी कि युवा बात करता है रोजगार पर या फिर मोदी जी के चेहरे पर एक तरफा है? ये बताइए, युवा इस बार चुनावों में क्या देख रहा है? युवा इस बार चुनावों में क्या सोच रहा है? देखो मैडम, जो हमारे मेहोली के लिए विकास करेगा, जो हमारे लिए विकास करेगा, हम उन्हें चुनेंगे। अब वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या आम आदमी हो, बस यही। विकास का नारा तो बीजेपी दे रही है। विकास का नारा तो 5 सालों से देते हुए आ रही है, मगर आप मुझे एक विकास गिनवा दो। एक विकास गिनवा दोगे आप मुझे? कई हैं गरीबों के लिए, जनधन योजना देख लीजिए, सिलेंडर, राशन, आयुष्मान। सिलेंडर पता है कितने का था? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। मैं झुग्गी में रहता हूँ, मेरा मकान देख लो, आज भी झुग्गी है मेरी, टीन का मकान है मेरा। कल को बिल्डर फिट जाएगा मेरे मकान पे। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। कोई ये सब ये मनन कहानी है। ये बीजेपी कभी गरीबों का साथ नहीं थी, अमीरों का साथ है बीजेपी का। अमीरों में कौन? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट रुकिएगा। अमीरों का साथ आप इल्जाम लगा रहे, कौन कौन है? अमीरों का साथ वो क्या नाम है उसका, अंबानी हो गया, ये सब अमीरों का साथ ही है। जितना भी है अमीरों के साथ है। गरीब के साथ कौन पार्टी है? कोई गरीब के साथ पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस के साथ ही है। राहुल जी को लेकर क्या राय रखते हैं? राहुल जी अच्छे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, बहुत बढ़िया, बहुत बंदे बढ़िया। केजरीवाल भी हमारे लिए अच्छा है, ये नहीं कि केजरीवाल बुरा नहीं है, केजरीवाल भी अच्छा हमारे लिए। आज वो जेल में गठबंधन इस बार दमदार दिख रहा है। बिल्कुल। देखो, चाहे कोई भी बीजेपी हारे, लेकिन हमारा जो वोट है वो हमारा कांग्रेस को जाएगा, ये झाड़ू को जाएगा। मैं आ रही हूँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस
इस्लाम। हाँ जी हाँ। इस्लाम जी बताइए क्या कह रहे थे बीजेपी सरकार? कह रहे थे सिलेंडर 1100 का कर दिया, 400 का सिलेंडर, उसमें गरीबों को पेट भरे। जो 400 रुपए की दिहाड़ी कमा रहे हैं वो 1100 सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? 1100 का सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? आज भी 400 का रोजगार भी नहीं है। मेन चीज रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा और दीक्षा 2 चीज सही कर दो, देश अपने आप सुधर जाएगा। तो बीजेपी ने क्या किया 10 सालों में? कुछ नहीं करा, क्या करा? कुछ नहीं किया। क्या किया बताओ? मंदिर मस्जिद और कुछ नहीं। खाते हैं और बताते हैं कि डंका बज रहा है। कुछ नहीं, सब झूठा है, अफवाह है। बयान दिए जा रहे हैं पीएम मोदी की ओर से। वो तब मुद्दा उठेगा। अब ये मुद्दा उठेगा कि मुसलमान ऐसे थे, मुसलमान वैसे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम भी आज अपने देश के लिए मरते हैं और अपने देश के हम साथी हैं। हम अपने देश के आज़ादी में मुसलमान नहीं शहीद हुए थे? आज़ादी में मुसलमान शहीद हुए कि नहीं हुए थे? चलिए अब ये बताइए मुझे, माहौल क्या है चुनावों को लेकर? चुनाव जी कोई भी जीते कोई भी हारे, रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार कौन देगा? सरकार दे, सरकार देना चाहिए ना सरकार को। जो ग्रेजुएट करे हुए बच्चे आज रिक्शा चला रहे हैं, उनको चपरासी नौकरी नहीं, झाड़ू लगाने की नौकरी नहीं है। अगर ग्रेजुएशन करके बच्चा झाड़ू लगा रहा, रिक्शा चला रहा, उसके लिए रोजगार नहीं है। वो पढ़ाई बेकार हुई ना, वो रिक्शा चला रहा बेचारा ग्रेजुएट होके। कम से कम चपरासी की नौकरी दे दो, झाड़ू को लगाने ऑफिस में कब जोड़ने के लिए पैसे दो। गवर्नमेंट की नौकरी नहीं, बहुतेरे नौकरी हैं। करने वाला कराने वाला चाहिए। गुमराह किया जा रहा पब्लिक को। और यही कि हमारी सरकार है, हम 200 नौकरियां देते, 4 नौकरियां लगा, कुछ नहीं करते, कहे करे तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जी की गारंटी है। वही कह रहा हूँ, कोई गारंटी आज तक कोई गारंटी लिया? पूरा देश लूट खाया है, पूरा देश। नेता सब अपनी लाल बत्ती में घूमते हैं, गरीब आदमी कोई नहीं देखने जाता। एक बार जीतने के बाद कोई सांसद क्षेत्र में कभी आया? कोई विधायक साहब किसी पूछने आया? अभी कोई गरीब यहाँ भूखे मरा, उसको कोई देखने ना। एक गाड़ी वाला मरेगा ना तो उसके पास 10 आदमी आएगा देखने।